अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है पढ़ रहे थे। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने जो यहाँ पे दो टाइप है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में हमने डिस्कस किए हैं पहले। तो आई होप आपको वो चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं तो मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहले मैंने आपको हम लोग डिस्कस किए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होते हैं। कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जिसमें जो ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग को हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करके जो है हमारे जो फार्मर्स है या जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है होते थे, तो उसमें आपको मैंने एक एग्जांपल दी स्लैश एंड बर्न का, ठीक है। तो ये जो स्लैश एंड बर्न या जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के, जिसमें हाई पॉपुलेशन प्रेशर जो है लैंड के ऊपर एग्जर्ट होती है। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हमें क्या करनी होती है, मोर फूड टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो हमारे पास लैंड ज़मीन जो है लिमिटेड होती है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है, हाउ टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए लेबर इंटेंसिव जो है इस टाइप ये जो फार्मिंग है दैट इज़ लेबर इंटेंसिव, और इसमें हेवी डोज ऑफ बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो सिचुएशन इस वजह से क्रिएट होती है या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करने की ज़रूरत छी जस्ट राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते हमारे जो लैंड साइज होल्डिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट इज़ वाई हमारे ज़मीन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हमें डालने की ज़रूरत पड़ती है या ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होती है। तो ये सब थे आपके दो टाइप ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ जो आज का हमारा जो थर्ड टाइप है दैट इज़ टाइप ऑफ फार्मिंग में थर्ड टाइप कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग आपको नाम से ही पता चल जाता है कि कमर्शियल यानी क्या है, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग में हम ये कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। यू गॉट इट। कि हम लोग क्या करने के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल में, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने के लिए, अर्न करने के लिए, ठीक है। यानी फॉर द मार्केट टू गेट कैश, ठीक है। हम मार्केटिंग के लिए या मार्केट के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं टू गेट कैश, ठीक है। तो दैट इज़ हम क्या कहेंगे, कमर्शियल फार्मिंग। नाउ ये जो कमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है, तो इसमें द गोल ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग इज़ टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि कमर्शियल फार्मिंग का जो मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट बनाने का, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट जो है कैसे बनाएंगे, कि यहाँ पे जो है लेबर सेविंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किए जाते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड का इस्तेमाल किया जाते हैं, और बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड हम किसको कहेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड में जैसे कि ऐसे सीड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसे जो हाइब्रिड सीड जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोड्यूस दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस देने के लिए इसके साथ साथ हमारे पास वो चीज़ें भी होना चाहिए जो इस प्रोड्यूस को एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स अगर हम यूज़ करेंगे, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। जो पेस्टिसाइड्स है इसकी वजह से हमारे क्रॉप के अंदर या फील्ड में जो पेस्ट होगा वो सारी चीज़ें मर जाएंगे, तो हमारे क्रॉप को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए इससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जब सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम भी होती है, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो या मिसाल इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जैसे हमने बताया कि पूरे नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है, मानसून के ऊपर डिपेंड रहते थे,
ठीक है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन जो कमर्शियल फार्मिंग है इसमें बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड यानी इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ का। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हार्वेस्टर है, वो बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं हार्वेस्टर्स का, या इस तरह के टेक्निक्स जो है यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जैसे हमारे जो कमर्शियल फार्मिंग है इसमें और एक टाइप के जो हम लोग आपके क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर हम किसको कहेंगे कि जिसमें हम लोग एक सिंगल क्रॉप्स जो है सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, जैसे बनाना हो, टी हो, कॉफ़ी हो, या मिसाल कॉटन है या शुगर केन है, टी है, इस तरह के क्रॉप्स को हम सिंगल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। किस लिए हम ग्रो करते हैं? फॉर द मार्केट या फॉर द इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है। तो सिंगल क्रॉप हम ग्रो करते हैं एज ए रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज़। ठीक है। तो अगर हम सिंगल क्रॉप को ग्रो करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम जो है एक प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग एक इंडस्ट्री के लिए, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे जो शुगर बनाते हैं उसे इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोग शुगर केन को प्रोड्यूस करेंगे, या मिसाल के तौर कॉफ़ी हो या कॉटन हो। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द इंडस्ट्रीज़। तो इसमें जो है कमर्शियल फार्मिंग में मैंने आपको बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन या जो प्रॉफिट हो, मार्केटिंग हो, उस चीज़ के लिए हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ या एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कमर्शियल फार्मिंग है या जो हम लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें जो है हमें कुछ फैक्टर्स का भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो इसमें हमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, या मिसाल पानी की जो मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, उन सारी चीज़ों के उन सारे फैक्टर्स का हमें ध्यान में रखना होता है। तो सेम इसी तरह से हमें एग्रीकल्चरल या लार्ज स्केल में जो प्रोडक्शन करते हैं या कमर्शियल जो फार्मिंग होते हैं उसके लिए भी हमें बहुत सारे चीज़ों का या फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जोग्राफिकल एरिया हो, या मिसाल जो मार्केट हो, या मिसाल जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, इन चीज़ों का हमें इन फैक्टर्स का हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक आपकी जो कमर्शियल फार्मिंग है या जो एग्रीकल्चर आपकी जो सेक्टर है, वहाँ से अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं हो टुवर्ड्स द मार्केट या टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका बहुत ही अगर टफ़ होगा, तो वो जो है आपके लिए क्या होता है, अर्निंग के जगह उसमें आपको लॉस्ट मिलेगा। ठीक है। ज़्यादा प्रॉफिट की जगह आपको लॉस मिलेगा, क्योंकि आपको उस जगह से लेके मार्केटिंग एरिया तक या मिसाल इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाने में जो खर्चे होते हैं, जो खर्च होते हैं, उसमें उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है उसमें लॉस हो सकता है। तो इन फैक्टर्स का आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कमर्शियल फार्मिंग। सो इसके चलते हमारे जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़े, तो ये जो 3 टाइप ऑफ फार्मिंग जो है इसमें आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट